BGYCT 133 क्रिस्टल सिस्टम। तो एक और बहुत छोटा सा चैप्टर, ठीक है, आपका ब्लॉक 1 का जो BGYCT 133 से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आपने तीनों चैप्टर्स जो हैं वो क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ा है। किसी की क्रिस्टल सिमेट्री है, किसी की क्रिस्टल सिस्टम है, और समथिंग इंट्रोडक्शन टू क्रिस्टल्स के बारे में, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक डेफिनेशंस। व्हाट इज़ स्पेस लैटिस। तो स्पेस लैटिस आपका क्या होता है? एक रेगुलर रिपीटिशन होता है पॉइंट्स का स्पेस में, जो कि कांस्टेंट इंटरवल्स में होता है इन अ गिवन डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका स्पेस लैटिस क्या हुआ कि जैसे आपका ये एक पॉइंट, अब ये पॉइंट्स जो हैं आप लगातार अगर करते जाओ तो आपका एक लैटिस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, एक लैटिस इन द सेंस एक क्रिस्टल क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिस्टल क्रिएट हो गया तो इसी को आप क्या कहोगे? एक स्पेस लैटिस। तो स्पेस लैटिस इज द रेगुलर रिपीटिशन ऑफ द पॉइंट्स इन स्पेस एट द कांस्टेंट इंटरवल इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है। सो देयर आर इन टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। अब ये चैप्टर जितना छोटा है उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो यही है कि क्लासिफिकेशन याद रखिए, दैट्स ऑल। जो चीज़ आ सकती है वो सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ही है। तो मैंने इस चैप्टर में, इसके नोट्स में सिर्फ वही चीज़ डाली है, ठीक है। तो टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, 32 उनकी क्लासेस होती हैं। नाउ नॉर्मल क्लासेस जो होती हैं उनको हम होलो सिमेट्रिक या फिर होलोहेड्रल कहते हैं इन एवरी क्रिस्टल सिस्टम। तो यहाँ पर पॉइंट आपको जो याद रखना है या जो लर्न करने की चीज़ें हैं वो है द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम का किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, जो कि है आपका क्यूबिक और आइसोमेट्रिक सिस्टम। तो इसमें आपको क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे? आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ क्यूबिक एंड आइसोमेट्रिक सिस्टम, नो। आपको इनकी जो वैल्यूज़ हैं ना, ये जो वैल्यूज़ हैं, या फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इनकी नॉर्मल क्लास किस टाइप की है, ठीक है। या अगर आपको लॉन्ग आंसर में ये आंसर क्वेश्चन आता है तो सिंपल आपको ये बोलेंगे राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो उसमें आपको ये सारे के सारे 7 ऑल लिखने पड़ेंगे। तो उसके रिलेटेड आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती होगी आप उसको सबको पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं क्यूबिक एंड द आइसोमेट्रिक सिस्टम। इसमें होता क्या है आपका, ये एक इक्वी डायमेंशनल राउंडेड फिगर होती है या सिस्टम होता है। इसके अंदर 4 ट्रायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती हैं। ट्रायड एक्सिस मीन्स आपका 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, A1, A2, A3, और फिर उनकी बाकी नेगेटिव, ठीक है। अब एग्जाम्पल जो है, मतलब कि जो मेजर क्लास इनका नॉर्मल क्लास टाइप या कह लो आपका मेजर क्लास टाइप जो है क्यूबिक सिस्टम का कौन सा होता है, वो होता है गैलेना टाइप। ये चीज़ आपको हर चीज़ में याद रखनी होगी। अगर आपको इनको पूरी अच्छी तरीके से याद रखना है ना, तो आप एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं इनको डिफरेंशिएट फॉर्म में। नहीं तो आपके नोट्स में ऑब्वियसली दे रखी होगी, जो बुकलेट्स आपको मिलती हैं यूनिवर्सिटी से, उसमें ये उसके फॉर्म में दे रखी होगी। और अब इन केस आपको नहीं दे रखी तो यू कैन मेक योर ओन ऑल्सो, ठीक है। तो क्यूबिक आइसोमेट्रिक में ये होता है आपका, जो सारे आइसोमेट्रिक सिस्टम्स में होते हैं, मतलब कि अल्फ़ा बीटा गामा सब 90 डिग्री में होते हैं। ये अल्फ़ा बीटा गामा ये जो है सबके एंगल्स कितने रेंजेस में होते हैं, 90 डिग्री के में, और एक्सेस जो होती हैं A B C वो सब बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये आ जाता है आइसोमेट्रिक सिस्टम। आइसो मीन्स सेम, सब चीज़ सेम, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल क्लास क्या है, गैलेना टाइप। आगे बढ़ते हैं हम टेट्रागोनल सिमेट्री सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम में क्या आता है, ये एक लॉन्ग क्रिस्टल स्क्वैशेस क्रॉस सेक्शंस होते हैं। ये देखिए, मैंने ये एज इट इज़ लिख दिया है, बस ये लिखने की आपको इतनी नीड नहीं है, या लर्न करने की आपको इतनी नीड नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में खुद लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये पजेस क्या करता है, 1 ट्राइड एक्सिस सिमेट्री पजेस करता है, और इसका नॉर्मल टाइप क्या है, ज़िरकॉन। ध्यान रखिए, जब आप ये कर रहे हैं तो रिमेंबर करिए कि वो पीछे वाला जो भी अभी आपने पढ़ा था वो उसके बारे में क्या था। इससे क्या कंपैरिजन करके आप पढ़ते हैं तो जल्दी याद होता है। तो जब हमने क्यूबिक वाला पढ़ा था तो वो कौन सा था, गैलेना टाइप, और हम टेट्रागोनल पढ़ रहे हैं तो वो कौन सा है, ज़िरकॉन टाइप, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपका, जो अल्फ़ा बीटा गामा ये सब तो 90 डिग्री के बराबर होते ही हैं, लेकिन जो एक्सिस हैं उनमें से एक एक्सिस अनइक्वल हो जाती है। सो A और B दोनों बराबर हैं, लेकिन C जो है वो नॉट इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट आता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक मतलब कि आप फिगर मेंशन कर सकते हो, लाइक बिग की शेप में होता है या मैच बॉक्स की शेप्स में होते हैं। इसका नॉर्मल टाइप है बैरेट टाइप, ठीक है। नॉर्मल क्लास क्या है इसकी, बैरेट टाइप। इस केस में अल्फ़ा बीटा गामा दोनों ही मतलब तीनों ही 90 डिग्री के बराबर होते हैं, लेकिन अब इस केस में क्या हो गया, A B C कोई भी इक्वल नहीं है। अब ध्यान से कंपेयर करके पहले वाले पे पहुंचाइए। क्यूबिक वाले में नॉर्मल क्लास क्या थी उसकी, गैलेना टाइप, और A B C तीनों बराबर थे, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री पे थे, ठीक है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, टेट्रागोनल। उसका नॉर्मल क्लास क्या था आपने जो पढ़ा, ज़िरकॉन टाइप, ठीक है। और उसका A B C
में से सी जो है वो अनइक्वल था, बाकी ए भी बराबर थे, और अल्फा बीटा गामा तीनों क्या थे 90 डिग्री के इक्वल। अब हमने ऑर्थोरॉम्बिक पढ़ा तो उसमें ए बी सी तीनों ही अनइक्वल, अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री के बराबर, और नॉर्मल क्लास क्या है इसकी बैरेट टाइप। ठीक है, इस तरीके से आप कंपैरिजन करते करते पढ़िए, बहुत आसान हो जाएगा इन चीज़ों को याद करने में, और आप इसको बाकी चीज़ों में और अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम फोर्थ पोर्शन पे, दैट इज़ मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम क्या होता है, आपका कुछ ऐसे रॉक क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ही अनइक्वल होते हैं, और ए बी सी तीनों ही अनइक्वल होते हैं, और उसमें अल्फ़ा बीटा गामा में से जो बीटा होता है वो नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, नॉर्मल क्लास क्या है इसकी, जिप्सम टाइप। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मल क्लास क्या है इसकी, जिप्सम टाइप। तो ए बी सी तीनों ही अनइक्वल, अल्फ़ा गामा ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं, बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ना हेक्सागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल में क्या होता है, ये आपका कॉलमनार सिस्टम होता है, इसका नॉर्मल क्लास होता है आपका बैरल टाइप। ठीक है, दिस इज बैरल टाइप, और इसमें इस केस में क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा जो होते हैं वो नॉट इक्वल्स टू सी होते हैं। ठीक है, और सॉरी ए बी सी जो A1 A2 A3 जो हैं आपके नॉट इक्वल्स टू सी होते हैं, और अल्फ़ा बीटा दोनों 90 डिग्री के बराबर होते हैं, लेकिन गामा 120 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है ना, देखिए इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें समझाने का भी कुछ ज़्यादा भी नहीं है, सिर्फ आपको याद रख लीजिए, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राइगोनल सिस्टम, तो हमारा आता है द सेकेंड लास्ट इज द ट्राइगोनल सिस्टम। ये भी आपको कॉलमनार सिस्टम होता है, इसका नॉर्मल क्लास होता है कैल्साइट टाइप। इसमें आपका अल्फ़ा बीटा दोनों 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और गामा 120 डिग्री के बराबर होते हैं, जो कि आपका एग्जैक्ट जो आपने अभी भी ऊपर देखा ना, बिल्कुल उसी के जैसा है। एंड इसमें ए बी सी बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर जैसा ही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम। ट्राइक्लिनिक, ये आपका लास्ट टाइप होता है ट्राइक्लिनिक। इसमें क्या होता है, राइट एजेस जो होती है फेसेस वो सब नहीं होते इसमें, तो एब्सेंस ऑफ राइट एजेस ऑन फेसेस, या फिर एजेस जो होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। इसका नॉर्मल क्लास है आपका एक्जेनाइट टाइप, और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ही नॉट इक्वल होते हैं, और ए बी सी तीनों ही नॉट इक्वल होते हैं। तो ट्राइक्लिनिक जो होता है ना, वो क्यूबिक का जस्ट ऑपोजिट होता है, जहाँ क्यूबिक में सारी चीज़ें इक्वल होती हैं, ताकि चाहे वो एंगल हो या चाहे वो एक्सिस हो, सब इक्वल होता है। वहीं ट्राइक्लिनिक में सब चीज़ नॉट इक्वल्स होती हैं। ठीक है, तो विद दिस हमने ये चैप्टर एंड कर दिया। यस, इस चैप्टर में सिर्फ मेन चीज़ें थी, जो मेजर क्वेश्चन बनता है वो इन्हीं चीज़ से रिलेटेड बन सकता है। ठीक है, बाकी जो है छोटी छोटी चीज़ें आपको दे रखी हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोर करना है तो आप ऐसा चांस को रिस्क ना लेते आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ पास होने के लिए आप पढ़ रहे हैं तो यू कैन टेक माई नोट्स ऑल्सो, दे आर वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।